एक बंदा 2 दफा पकड़ा गया है और सोशल मीडिया पे भुचाल आ रहा है, फिर कहते नौकरी के पैसे ले गए। यार मेरी नजर में या ये लोग पागल के पुत्र हैं। मेरा बेटे बात सुनो, जिन्हें लोग वड्डे गए ने, जिन लोगों को उसने काबू किया है, उनको छितर पड़ने चाहिए। मुझे बताओ आप कि कोई पुलिस वाला था, वो मियां काशिफ ज़मीर को पैसे पकड़ा रहा था किसी शादी पर, तो क्या वो पुलिस वाला असली था कि नकली था कि ऐसे उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था? अच्छा, मियां काशिफ ज़मीर के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो यूसुफ रजा गिलानी, ये बड़ी बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं, ये इसके साथ बड़ा अटैच और है भी सारे मतलब 50+ लोग। मैं ऐसी ऐसी बातें सुन रहा हूँ, कैसे ऐसे उसके साथ जो है ना, पता नहीं बख्तान है कि वो रियलिटी है कि नहीं है, लेकिन ये है वो आएगा ना, उसको मैं कहूँगा यार मेरे पास 2 घंटे की याद। अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में ले जाओगे ना, तो आपसे इतनी बड़ी कोई अटेम्प्ट करवा देगा, आपके असाब पे ये हैवी होगा ना, कुछ ऐसा आपसे करवा देगा कि आपको बस पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ शाहिद अंकल मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि मियां काशिफ ज़मीर जो हैं वो कौन है, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, उनका असली नाम क्या है और वो क्यों गिरफ्तार हुए, उन पर कौन कौन से केस हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये मियां काशिफ ज़मीर का आपने भी सुना है कि काफ़ी मसला बना हुआ है, कोई कह रहा है गिरफ्तार हो गया है, कोई कह रहा है कि नहीं सिर्फ FIR हुई है, तो इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि कहा जा रहा है कि मियां काशिफ ज़मीर का जो नाम है वो भी 2 नंबर है। नहीं, मैंने वो असली नाम नहीं है। ये नहीं मैंने सुना, लेकिन ये है कि फैसलाबाद के कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़े कोई बिजनेस टाइकून है या क्या है, या उनका कारोबार है क्या है, मुझे इस चीज की डिटेल का नहीं पता, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कोई कंपनी है। उस कंपनी का जो मालिक है उसके बेटे का नाम भी ज़मीर है, काशिफ या ज़मीर इस तरह करके नाम है, मियां ज़मीर करके था। वो जो है ना, मैंने यूट्यूब पे देखे 2-3 प्रोग्राम जिनमें ये कहा जा रहा है कि ये खुद को वो शो करता है। अब आप देखें, जो आप पूछना चाह रहे थे सवाल आपने खुल कर नहीं पूछा, आप जो पूछना चाहती मैं वो जवाब देता हूं। जी। जो काशिफ ज़मीर है ना, ये आज से 2-3 साल पहले पकड़ा गया था जी। उसके बाद ये छूट गया, कुछ देर ये अंदर रहा, 2-4 दिन उसके बाद बेल हो गई। फिर मियां शफकत साहब ने इसको पकड़ा ना, पिछले में DSP साहब ने, उन्होंने गोल्ड जो सारी टेबल पे रखा हुआ था और उन्होंने इसको जो बिल्कुल इसकी हर चीज उन्होंने निकाल के एक्सरे कर दिया था, DNA कर दिया था इसका ना। अब उसके बाद ये बाहर आया, अब लोग फिर ये कह रहे हैं हमसे फ्रॉड हो गया। बेटे ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जो है ना बड़ी फास्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारे हाथों में है, तो लोग फिर काबू आ जाते हैं। तो जूते किसको पड़ने चाहिए? मेरा बात सच्ची कर रही है, मेरा ख्याल है हमें अवाम को। जो यार देखो बेटे, आपके पास मोबाइल टेलीफोन है जी। पहले आप किसी का रिश्ता करती ना तो जाकर मोहल्ले से पूछती थी, अभी आप उसका फेसबुक अकाउंट खोलो सारा डाटा निकल आएगा। ये हरामजादा खसमा नु खाना तमाशबी ने, ये मजहबी है, ये अल्लाह लोग है, ये हमदर्द है, ये दर्द दिल रखना जलाद है, क्या उसकी पोस्टों से पता लग जाएगा। तो एक बंदा 2 दफा पकड़ा गया है और सोशल मीडिया पे भुचाल आ रहा है, फिर कहते नौकरी के पैसे ले गए। यार मेरी नजर में या ये लोग पागल के पुत्र हैं, जान के करते हैं, तो या इनके साथ ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो रिसेंटली इसके ऊपर केस बना था, मेन जो है कि कोई पुलिस वाला था, वो मियां काशिफ ज़मीर को पैसे पकड़ा रहा था किसी शादी पर, तो क्या वो पुलिस वाला असली था कि नकली था कि ऐसे उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था? बेटे वो शुरू में तो 4 बंदा पकड़ा या बंदा मुकरदा तो था, इसने कहा था कि वो जो है ना टेक्नोलॉजी के तहत जो है ना वो उसकी वर्दी चेंज की गई है, लेकिन वो नहीं साबित कर सका ना। कामरान फैसल जो DIG लगे हुए ना, ये शेर की गिरफ्त रखने वाले पुलिस ऑफिसर हैं। क्या कहा मैंने आपको, पंजे खोले ना, शेर की गिरफ्त रख रहे हैं, और वो डेड ऑनेस्ट आदमी है। उस बंदे को जो है ना, उन्होंने कहा कि हमें शर्म आई है कि पुलिस वाले ने किया क्या है, उसका पांडी बन के थाल पकड़ा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर वो पुलिस वाला बेटे जेन्युइन है तो वो फीडर पीता काका छुन्ना है, उसकी 40-45 साल उसकी उम्र है, पर इसका मतलब काशिफ ज़मीर जो है मास्टरमाइंड है, जो उसको साथ ले गया है, उसको जबरदस्ती तो नहीं लेगा, थाल वो अपनी अम्मी की बरात के पैसे पकड़ के खड़ा है, काशिफ ज़मीर को पकड़ के खड़ा है, तो फिर इसका मतलब बंदा कारीगर है। अच्छा, मियां काशिफ ज़मीर के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो यूसुफ रजा गिलानी, ये बड़ी बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं, ये इसके साथ बड़ा अटैच और है भी सारे मतलब 50+ लोग। मैं बताता हूँ, पहले ना बड़ा स्लिम स्मार्ट था,
और पहले बड़ी इसकी ग्रेस थी, बड़ा अच्छा लगता था। अभी वो ना उसका वेट भी बढ़ना शुरू हो गया है। जी और वो जैसे बटन बटन से खोल लेना, तो वो आपको पता है ना, अदाकार अपनी शादियां क्यों छुपाते हैं? जी जी वो इसलिए छुपाते हैं कि उनका वो जो है ना, लोगों की तवज्जो का मरकज नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही। तो ये अब जो है ना 2-3 साल की और गेम है, इसके बाल थोड़े से उड़ने हैं, थोड़ा सा और पेट बाहर निकलना है, धुलिया चाहिए, फिर लोग नहीं वसा खाएंगे। पहले जिस तरह इसका चेहरा था ना, ये जेन्युइन रॉयल फैमिली का लगता है। अगर वो कहते ना मैं प्रिंस चार्ल्स की फैमिली का था तो मानी जाती थी। अभी जैसे वो फैलना शुरू हो गया, वो अभी नहीं, अभी चेंज हो जाएगा। और ऊपर से तीसरी दफा सोशल मीडिया पे चलने लगा। वो मेरा बेटे बात सुनो, जिन्हें लोग वड्डे गए ने, जिन लोगों को उससे काबू किया है, उनको छितर पड़ने चाहिए। मुझे बताओ आप। सही बात है। अच्छा, कोई कहता है कि ये लड़कियां भी सप्लाई करता है, क्या ये बात ठीक है? और बेटे सोशल मीडिया पे क्या नहीं चल रहा है। अच्छा। वो लोग कह रहे हैं जी ये सारी फैमिली इस तरह की, इसकी वालदा सर्कस, पता नहीं क्या क्या, मैं खैर ऐसी बातें नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे जो चल रही हैं, पता नहीं लोगों ने क्या क्या बख्तान इल्जाम लगाए, लेकिन मेरी नजर में जो है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। या तो फिर एक बंदा ना, वो टिकटॉक पे जब आया ना, तो आप उसको फेम ही ना दो। पहले आप उसको सब्सक्राइबर करते, आसमान पे बिठा देती हो, फिर उसको ऊपर ले जाकर दलल करके जमीन पे फेंक देते अच्छा, ये जो वो बड़े नोट और डॉलर्स वगैरह भी लोगों की शादियों पे लुटाता है, कि ये क्या ये नकली होते हैं? क्या वजह कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से है कि ये नकली पैसा है? और कोई कह रहा है कि इसका ये सब, ये गार्ड्स मार्ड्स, ये सब फेक है, ये वो किराए पे लेता है। क्या ये बात सच है? उसने अपने प्रोग्राम में बेटे ये बात कही थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी ये बात ना। उसने कहा था मेरा सोना असली है या नकली है, किसी को क्या लगे, तो हमें बाकी क्या लगे। वो जेली है, कोई गोल्ड पहना, कोई हीरोइन का कारोबार तो नहीं कर रहा वो। हम लोग कहते हैं जेली पहना, भाई जेली पहना, असली पहना, उसका अपना शौक है। तो ऐसी चीजों के ऊपर हम लोग ना देखें गजा में क्या हो रहा है, हम बात नहीं कर रहे। हम लोग इतने, यानी मैं अपनी बात करते इतने बेगैरत हो चुके हैं, हमारे मुंह से बात नहीं निकल रही। हमें है कि हमारा चैनल ना बैन कर दें, हम को उसका बाइकाट नहीं कर रहे, तो इधर हम काशी जमीर के पीछे चढ़ जाते हैं, पतलू के पीछे चढ़ जाते हैं। मैं इन टॉपिकों पर बात करनी नहीं चाहता हूँ। काशी जमीर जो है ना, अब वो आएगा बाहर, तो मेरा उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक है और मुझे बड़ी शर्म आ रही है ऐसी बातें करते हुए। लेकिन ये चूंकि सोशल मीडिया पे हैं, तो फिर इन बातों में तबसरा तो मैं करूंगा। ये कौन कौन से केसेस में मतलब गिरफ्तार हुआ है? सुनने में आया कि बहुत सारे। सुनने में आया कि अभी वो जेल गया है, उसको फिर दोबारा रिमांड पर लाए, 2 दिन केस और डाल दिए, अभी पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। तो वो जाहिर है बेलें हो जाएंगी। जो उसके साथ जो जिन बंदों का ताल्लुक है, जिस तरह वो मिलता है, वो आर्टिफिशियल ताल्लुक नहीं लग रहा। वो तो उनकी गोदों में जाके बैठा होता है, ऐसे ही है। लेफ्ट राइट बैठा होता है, वो पूरा प्रोटोकॉल होता है उसका। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पास कौन सी ऐसी चीज है? बेटे दिखती है तो बिकती है। एक चीज आपको दिख रही है तो वो तो चूरन बिकेगा ना। अच्छा, बेसिकली इसका ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक इसका टोबा टेक सिंह से है। और इसके वालिद जो थे ना, इसके दादा, उनका नाम था, इसके दादा का नाम था फरियाद। उनका कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था, लैंडलॉर्ड आदमी। और इसका घर बार अभी लाहौर में है कि वहां पर है, कहाँ पर है? टोबा टेक सिंह की पीछे की रिहायश भी लाहौर में ही रहता होगा, मुझे उस घर का अरे पीछे को तो ये एक वो लॉटरी भी निकालता था कि लोगों को प्लॉट हर महीने दे रहा था। ये बात सच है? और बेटे सोशल मीडिया पे जो जो काम हो रहे हैं ना, मैं तो उन सवालों को जवाब भी नहीं दे सकता हूँ। मैं ऐसी ऐसी बातें सुन रहा हूँ, कैसे ऐसे उसके साथ जो है ना, पता नहीं बख्तान है कि वो रियलिटी है कि नहीं है। लेकिन ये है वो आएगा ना, उसको मैं कहूँगा यार मेरे पास 2 घंटे के लिए आ दो, फिर मैं उसे कुछ चंद बातें ऐसे समझाऊंगा, जरूर इंशाल्लाह ताला अपने आप को चेंज करेगा। और अर्तुगरुल गाजी के साथ भी कहते हैं कि इसने फ्रॉड किया था, कोई चेक दिया था उसे, वो कहते डिसऑनर हो गया था। ये सरवर साहब जो पुराने गवर्नर थे ना, उन्होंने वहां पे एम्बेसिडर को फोन किया था टर्किश ना, तो उसने वहां पे लाइन सेट करवाई, तो उसको लेके आया था। अभी देखें, कहते हैं कि उसका करोड़ों रुपया ये जो है ना खा गया। अर्तुगरुल गाजी का किस चीज का? कोई ब्रांड एम्बेसिडर था, वो क्या था, क्यों आया था वो पाकिस्तान में? कोई बात मंजरेआम पे आई नहीं। कोई आपको कोई FIR है कि फ्रॉड कर गया? सिर्फ हवा में बातें गई, उसने उसे करोड़ों रुपया खा, किस चीज का खा लिया? क्या करोड़ों रुपए की डील के बदले उसे पाकिस्तान लाया? और वो जो अर्तुगरुल गुल था, वो बच्चा था, दूध पीता था, एम्बेसियां बीच में इन्वॉल्व थी। वो भी अजीबो गरीब सी दास्तान है। एक बंदा गलती करता है ना, इस सोशल मीडिया इतनी नामरा चीज है, 10 उसके ऊपर वैसे फिट वैसे रीजन क्या था इसका? मकसद क्या था यार? कुछ ना उसको बुलाने का? देखो मेरी बात सुनो बेटे, जिस बंदे के इतने शाही खर्चे होंगे ना, वो काम को गड़बड़ वाला करता है। ये मैं उसकी साइड नहीं लूंगा, लेकिन अब वो अगर 2 काम करता है, अगर वो अपने रख रहा होगा 2 फ्रॉड कर लेता है या 2 नौसरबाजियां कर लेता है, 8 उसके ऊपर वैसे डाल दी जाती। यानी कि हम कह सकते हैं कि मियां काशिफ ज़मीर थोड़ा नौसरबाज टाइप। नौसरबाज मैं नहीं कहूंगा, मैं ये अवाम कह रही है कि मैं ये कहूंगा कि वो पैसों के लिए कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता है, किसी भी फॉर्म पे हो ना, वो नौसरबाजी में आ जाए, फ्रॉड में आ जाए, मैं खुल के बता देता हूं। बेसिकली इसका बिजनेस क्या, ये काम क्या करता है, इसके पास ये पैसा आता कहाँ से है? वो अपने मुंह से तो यही कहता है कि जी मैं जो हूँ ना, कपड़े का जो है बिजनेस करता हूँ, या उसने बताया कि मेरे वालिद साहब जज थे, खुद ही वो सारी इंटरव्यू में बातें होते, तो
जाहिर है जब इस तरह का इंसिडेंट होता है फिर हम ऊपर लिखते हैं काशिफ ज़मीर, सारी पोस्टें खुल जाती हैं, दूसरी भी देखनी पड़ जाती अच्छा, है। इसकी एक्स वाइफ ने बताया कि इसकी माँ बीमार है, उसको खर्चा भी नहीं देता और वो रो रो कर फोन करती है, और ये बड़े बड़े उसने घटिया इल्जामात लगाए हैं, जी। बड़ी अजीबोगरीब से उस खातून ने, पता नहीं अब वो सच है क्या है। अगर वो सच है तो फिर खुदा का कहर है, तो अगर वो झूठ बोलेगा तो फिर अल्लाह ताला से पूछेगा। तो बाकी जो है ना, इतना रख रखाव वाला बंदा जो इस तरह सरेआम फिरे, प्रोटोकॉल ले, मैं नहीं मानता हूँ कि वो इस तरह की घटिया जिंदगी भी गुजार रहा होगा कि गाड़ी के पैसे लेके नहीं, गाड़ी लेके भाग गया, ये कर दिया वो कर दिया। तो बंदा इस तरह टिकटॉक पे वो बाप बन के बैठा हुआ है, ये ऐसे नहीं हो सकता। बात छोटी होगी उसको खींच के लंबा कर और फिर वो जो उसका बेटा है, फिर बहुत सारे लोग हैं गलत गलत बातें भी कर रहे हैं कि जी वो बेटे उसके नहीं है, उसकी जो बीवी है दूसरी वो उसके पहले शोर में से हैं, और इसने कि अच्छी मतलब बहुत ही मेरा अजीबोगरीब। बेटे, मैंने आपको बताया ना, ऐसी ऐसी बातें हम बात भी नहीं यहाँ पे कर सकते, मैं उसके ऊपर राय भी आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पर्चे भी खुले हुए हैं, पर मेरे भी फटे हुए हैं, तो मैं बात किधर की किधर ले जाऊंगा। तो बड़े बड़ी बातें अजीबोगरीब सुनने में आ रही हैं, पता नहीं क्या सदाकत है। हाँ, अब वो आएगा ना, मैं उससे पूछूंगा जरूर। अच्छा, ये अदारे जो है, अगर ये छोटे छोटे भी वो फ्रॉड कर रहा है पैसों के लेके, तो हमारे अदारे इसको क्यों नहीं, मतलब इतनी छूट क्यों दी हुई थी? एक बंदा वक्ती तौर पे धूल झोंक गया है ना, क्या उसे कहते हैं, आंखों में, देखो ना सारी दुनिया की आंखों में उसने धूल झोंक दी है, तो वो वक्ती तौर पर बस था, तो जब पकड़ा गया तो फिर ऐसे ही होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता, इस पे केसेस ही इतने हैं। क्या जाहिर है इस कि इस बात में है हो सच्चाई? सकता है अगर कोई फ्रॉड के बड़े केसेस हुए तो शायद ईसीएल में नाम भी डाल दें, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, सुनने में है कि इसका मन है ट्रैवल करना, नहीं। ईसीएल में नाम है तो नहीं? मेरे नोटिस में नहीं है, मेरे नोटिस में की बात नहीं। ठीक है, तो अभी कब तक उम्मीद है कि ये कब तक मियां काशिफ ज़मीर छूट 15-20 जाएगा? दिन, 25 दिन, 30 दिन। तो आपको क्या लगता है कि जब ये बाहर आएगा तो कोई चेंजिंग आएगी? अब आएगा, मैं फोन पे बात करूंगा घंटा डेढ़, इंशाल्लाह ताला मैं समझाऊंगा। हर बंदे में कमी कुताही होती है, कोई बंदा ना कंप्लीट नहीं दुनिया में आता, इसी तरह लोग सिखा देते हैं, समझाने का तरीका आपका होना चाहिए। बंदा बात समझ, मेरी बड़ी वो रिस्पेक्ट करता है। आजकल जो है ये सोशल मीडिया, खास करके टिकटॉक जो है, इसको जंग का मैदान भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिसको भी किसी के से पहले होता था कि लड़ाइयाँ होती थी, लोग वो गन्ने निकाल लेते थे बेटे, या डोंगे, तो क्या कहते हैं, डांगे सोटे ये वो। आजकल जो होता है कैमरा पकड़ता है मोबाइल, टिकटॉक पे शुरू हो जाता है। तो आजकल की ये जो नई जनरेशन है, अब इसको क्या इसके हवाले से पैगाम देना चाहेंगे? बेटे, मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ना, तो ये बड़ा कुछ इसमें सीखने को मिल सकता है। अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में ले जाओगे ना, तो आपसे इतनी बड़ी कोई अटेम्प्ट करवा देगा, आपके असाब पे ये हैवी हो गया ना, कुछ ऐसा आपसे करवा देगा कि आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इसका लीगल इस्तेमाल करें, लीगल चीज़ें देखें, लीगल चीज़ें लोगों से करें, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप इस तरह के काम करेंगे, ये काशिफ ज़मीर वाले कि अब देखे ना, काशिफ ज़मीर का नाम आता था वो सोने वाला, अपनी शनाख्त तो ना उसकी कोई फलाना ही फलाना माई वाला, फलाना बाबे वाला, या बापों के नाम, माँ के नाम, तो उसकी अपनी पहचान तो नहीं होगी। काशिफ ज़मीर गोल्ड वाला, तो पहचान तो उसकी गोल्ड होगी ना, काशिफ ज़मीर तो ना हुआ। तो ये चीजें हैं, उसको अपनी जो है शनाख्त अपने आप में से आना चाहिए, ताकि उसकी वजह से लोग उसकी इज्जत करें, ना कि उसके गोल्ड की वजह से। थैंक यू शाहिद अंकल, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने जाना कि मियां काशिफ ज़मीर जो हैं क्यों पकड़े गए और इन पर कौन कौन से केस थे, और अब ये कब तक छूट कर आएंगे और आगे ये क्या करेंगे, आपने सब जाना। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।